और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे मोस्टली हमारे नॉर्थ सेट में क्वेश्चंस आते हैं, स्लॉट्स डिवाइड किए हैं फ्रॉम 16 Feb टू 18 मार्च। सेकेंड रिवीजन होगा हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को उठ के 8 से 12 बजे तक 10 अप्रैल तक। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज़ कंचन। तो आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि मेरा जो वीडियो है किस रिगार्डिंग होने वाला है। नॉर्थ से 6 के लिए 55 डेज का मैंने टाइम टेबल बनाया है। 16 फरवरी से 13 अप्रैल तक का ये टाइम टेबल है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और ये टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो हमारे मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओपीजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च एंड न्यूट्रिशन। नर्सिंग के हमारे मेनली इतने ही सब्जेक्ट्स होते हैं और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे मोस्टली हमारे नॉर्थ सेट में क्वेश्चंस आते हैं वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और फंडामेंटल। ये हमारे जो है मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मोस्टली हमारे नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगी पूरा टाइम टेबल, कैसे कैसे आपको डेज डिवाइड करने हैं सब्जेक्ट्स वाइज और कैसे कैसे आप सुबह से लेकर के रात तक अपना टाइम को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैंने ना स्लॉट्स डिवाइड किए हैं फ्रॉम 16 Feb टू 18 मार्च। सेकेंड रिवीजन होगा हमारा 19 मार्च टू 21 मार्च एंड थर्ड जो रिवीजन होगा वो हमारा होगा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एंड फोर्थ रिवीजन होगा 11-12 अप्रैल। और 13 अप्रैल को आपको क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं 16 Feb टू 18 मार्च। ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ मेन जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे फंडामेंटल, MSN, OBG, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो स्टार्टिंग में आपको फंडामेंटल को देने हैं 3 डेज, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को देना है 10 डेज, ओबीजी गायनी को देना है आपको 6 डेज, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को देना है आपको 5 डेज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को देना है 4 डेज एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग को देना है 4 डेज। 16 Feb टू 18 मार्च होंगे टोटल 32 डेज। 32 डेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने सब्जेक्ट्स कैसे डिवाइड करने हैं। मैंने ज़्यादा वेटेज दिया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को 10 डेज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम वाइज अलग अलग है तो टाइम लगेगा आपको। और अब मैं बताती हूँ कि आपको ना कैसे कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है। जैसे फंडामेंटल है, 3 दिन आपको फंडामेंटल पढ़नी है, तो कैसे आप सुबह से लेकर रात तक अपना टाइम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले फंडामेंटल की बात करते हैं। मैंने आपको, जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ कि एटलीस्ट 500 to 800 आपको शॉर्ट MCQs करने हैं, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और आपको 100 to 150 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करने हैं फंडामेंटल के। ठीक है। अगर मैंने बोला है कि 3 डेज आपको देने हैं फंडामेंटल को। अगर आप शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 500 into 3 कर देंगे तो 1500 क्वेश्चन आपके 3 दिन में आप फंडामेंटल के ही सिर्फ सॉल्व कर देंगे। और जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो 300 क्वेश्चन आप 100 के अकॉर्डिंग 300 कर देंगे। अगर आप 150 करते तो वो और भी बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो गए जो आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं प्रॉपर टाइम टेबल की। जो मैं टाइम टेबल बता रही हूँ आपको, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला है। आपकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपको थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपने स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई तो आगे एग्जाम स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा आपके लिए। आप इतने जल्दी उठ जाएं कि 8 या 9 बजे से आप अपनी स्टडी के लिए बैठ जाएं। सपोज अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं या 6:30 बजे उठ रहे हैं तो आपको अपना जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, नॉर्मल रूटीन होता है, वो सब कुछ करके आप 8 बजे एटलीस्ट बैठ जाएं पढ़ाई करने के लिए। तो आपको सबसे पहले सुबह उठ के 8 से 12 बजे तक या फिर 9 से 12 बजे तक अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है। जो आपने थ्योरी आगे कर ली है कंप्लीट, वो थ्योरी रिवाइज करनी है आपको। ठीक है। और 12 से 2 बजे तक का आपको टाइम है लंच और रेस्ट का। 2 घंटे इनफ है लंच के लिए और रेस्ट करने के लिए। देन 2 PM टू 7 PM आपको लगाने हैं MCQ, शॉर्ट लाइनर एंड सिनेरियो बेस्ड, दोनों जो मैंने आपको अभी पहले बताया है। ठीक है। देन उसके बाद 7 PM टू 9 PM आपको करना है कोई भी टेस्ट, एटलीस्ट एक टेस्ट तो आपको करना ही करना है। ठीक है। देन उसके बाद आपको 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आपका डिनर करना है और अपनी फैमिली को टाइम देना है। जो लोग बाहर रहते हैं वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपनी फैमिली से। देन 10:30 से 12:30 बजे तक आपने अगर कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, नहीं ले रखी है तो ले लीजिए, अभी वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10:30 से 12:30 बजे तक 2 घंटे का टाइम होता है, आपको उसमें अपना टेस्ट सीरीज़ लगानी है। देन सोने से पहले भी आपको एक बार अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है। देन उसके बाद आप 2 बजे या 2:30 बजे अपने अकॉर्डिंगली सो सकते हैं। ये मैंने आपको फंडामेंटल का एक एग्जाम्पल देकर के ये टाइम टेबल बताया है। टाइम टेबल आपको यही फॉलो करना है, बस आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते रहेंगे, डेज चेंज होते रहेंगे। जैसे कि मैंने 3 दिन आपको फंडामेंटल बताया, MSN 10 डेज बताया। सिस्टम वाइज आप अपने डेज डिवाइड कर सकते हो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए, और OBG के लिए 6 डेज बताया। टाइम टेबल आपको यही फॉलो करना है। मैं स्क्रीन में आपको टाइम टेबल पूरा लिख के दे दूंगी और जो क्वेश्चंस जैसे आपको लगाने हैं, आपकी थ्योरी रिवाइज करनी है, जो मैंने आपको टाइम दे रखा है, इस टाइम इंटरवल में आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना है। 32 डेज में आपका
एक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए 16 फेब टू 18 मार्च। देन अब आता है सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन होगा हमारा 12 दिन का, जो है 19 मार्च टू 31 मार्च। स्टार्टिंग के जो आपके 32 डेज हैं वो हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। 19 मार्च से लेकर 31 मार्च के जो स्टार्टिंग के 4 दिन होंगे, 19 मार्च से 22 मार्च तक आपको जो हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जैसे रिसर्च है, न्यूट्रिशन है, माइक्रोबायोलॉजी है और रीजनिंग वगैरह है, ईच डे ईच सब्जेक्ट्स को देना है। एक दिन में एक सब्जेक्ट लगाना है आपको। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होता है ना, मेनली ना ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिसर्च में मेनली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, एरर्स वगैरह पूछते हैं मेनली रिसर्च में, तो वो सब एक बार आपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आते हैं हमारे ऐप्स में, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, आप टेस्ट सीरीज जो भी लेते हैं जिस भी ऐप से लेते हैं, वहाँ पे आपको एक कोई भी कॉलम जरूर मिलेगा कि जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वहाँ पर से आप रेफर कर लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉन नर्सिंग पार्ट से और रिसर्च से, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। 4 दिन में आपको वो कंप्लीट करना है फ्रॉम 19 मार्च टू 22 मार्च तक, ठीक है। और अब बात करते हैं जो हमारे लास्ट के 9 डेज बचे हैं। 9 डेज में आपको आपके 6 सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो कंप्लीट करने हैं। जैसे 2 दिन आप देंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को, 2 दिन देंगे आप फंडामेंटल नर्सिंग को, देन उसके बाद आप देंगे 2 दिन ओबीजी गायनी को, 1 दिन हमारा होगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, 1 दिन होगा हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का और 1 दिन होगा हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। ऐसे आपको इस जो मैंने दिन डिवाइड कर रखे हैं इन डेज के अकॉर्डिंग आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। और मैंने आपको टाइम टेबल पहले ही बता दिया है, जो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, जो मैंने टाइम टेबल आपको पहले बताया है वही आपको फॉलो करना है सब चीज़ के लिए, ठीक है। बस ये है कि आपको मैं एक तरीका बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप अपने स्लॉट में रिवीजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड रिवीजन की, जो कि होने वाला है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और एटलीस्ट 2 टेस्ट इन अ डे आपको देने ही देने हैं। आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उत्कर्ष मैंने बहुत बार बताया है, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ और आरजे कैरियर पॉइंट, टीएनसी, बहुत सारी ऐसी नर्सिंग क्लासेस हैं जिसमें आप जिसके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं। जैसे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, आरजे कैरियर पॉइंट, ये सारे के सारे टीएनसी सब बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आप कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। और एटलीस्ट 2 टेस्ट आपको एक दिन में देने ही देने हैं और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है 500 शॉर्ट एंड 100 to 150 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से आपको लगाने ही लगाने हैं इन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, ठीक है। अब बात करते हैं 11 और 12 अप्रैल की। इस दिन क्या है, आपको अपने जो भी थ्योरेटिकल नोट्स आपने प्रिपेयर करे हैं अपने और जो भी आपने स्टिकी नोट्स लगाए हैं उन सबको गो थ्रू होना है 11 और 12 के दिन। सिर्फ और सिर्फ सिंपली आपको अपने पेज पलटने हैं, ऐसे रिवीजन करना है, बहुत रट्टा नहीं लगाना, बस देखना है आपको इस तरीके से कि हाँ ये कंप्लीट हो गया, हाँ ये हो गया, इस तरीके से आपको बस इस दिन 11 और 12 के दिन आपके नोट्स के गो थ्रू होना है, ठीक है। और लास्ट डे है हमारा 13 अप्रैल। 13 अप्रैल जो होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है सबके लिए, क्योंकि 14 अप्रैल को हमारा है एग्ज़ाम, ठीक है। तो 13 अप्रैल को आपको क्या करना है, 13 अप्रैल को आपको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होना है, कोई हेडेक नहीं लेना, बहुत प्रेशर नहीं लेना खुद के अंदर, क्योंकि ये जो दिन है ना, इस दिन आपने बहुत प्रेशर ले लिया तो एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आपकी पसंद की कोई भी सीरीज़ देख लो, ठीक है। मतलब ऐसे कि मेंटल स्ट्रेस लेना ही नहीं है आपको। अगर ऐसे भी लगता है ना किसी को, नहीं यार सीरीज देखेंगे तो मतलब क्या पता सब भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने पढ़ा है खुद पे ट्रस्ट करो, जो आपने पढ़ा है वो यही है वो। बस आप जितना स्ट्रेस लोगे ना वो यहाँ से गायब हो जाएगा। आपको एकदम रिलैक्स रहना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार क्या बोल रही है, मूवी देख लो या फिर सीरीज देख लो, ऐसे नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ये गलत है तो आप सिंपली अपने ना, जैसे मैंने आपको बोला है कि 11-12 को गो थ्रू होना है, वैसे आप 13 को भी सिंपली गो थ्रू होना है। ऐसे बहुत बैठ के रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपके यहाँ फिट हो चुका है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक मेन चीज़ और बताती हूँ कि इस दिन क्या करना है आपको ना, आपको वो स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी कि आपको 14 को एग्ज़ाम देना कैसे है, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे देना है ये मैं एक वीडियो इसकी रिगार्डिंग एग्ज़ाम से पहले भी बताऊंगी, 1-2 दिन पहले मैं पोस्ट करूंगी। और अभी भी मैं बता देती हूँ कि ऐसा बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बस मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा आपको। 80 होगा नर्सिंग और 20 क्वेश्चन होंगे नॉन नर्सिंग पार्ट के। और 80 क्वेश्चन में से भी ऐसे होंगे कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन है और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले है शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड देन नॉन नर्सिंग पार्ट हमारा। तो जो आपके वो होंगे ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उनको पहले आपको स्किप करना है, क्योंकि सपोज दैट आपने जैसे कंप्यूटर ओपन किया और आपका बहुत बड़ा सा आ गया पेज खुल के, 3 लाइन का क्वेश्चन है, 2-2 लाइन के उनके ऑप्शंस हैं,
आपको उसको पढ़ना नहीं है, आपको सीधे स्किप करना है, भले ही आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, कुछ भी आपको स्किप करना है। क्योंकि जब मैंने मेरे नॉर्सेट 4 में जब मैंने दिया था एग्जाम, तो मेरे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए थे, मैं सीधे 4 स्किप किए, 5वां क्वेश्चन भी मेरा वही आया। फिर वहाँ से मेरा थोड़ा मोरल डाउन हो गया कि मुझे स्किप नहीं करना चाहिए, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। बट मैंने क्या किया, गलती कर दी, मेरा ना टाइम बहुत लैग होने लग गया, क्योंकि मैं बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने लग गई ना, तो मेरा टाइम ड्यूरेशन कम हो गया। जो आगे जो शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन होंगे ना, आप पहले उनको अटेम्प्ट करना। जैसे भले आपके 10 क्वेश्चन सिनेरियो बेस आ जाए, पहले सबको स्किप मार देना है आपको। जो शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन है वो क्या 1 लाइन का होगा और उसके छोटे छोटे ऑप्शंस होंगे, तो आप उनको फटाफट करेंगे। अगर वो आपको आते हैं 100%, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको यही करना है। जैसे 2 या 3 बार रिवाइज करते हैं ना हम अपने क्वेश्चन पेपर को, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 101% आते हैं। जिसमें आप 1% भी डाउटफुल हो उसको स्किप मारना है। सोचना भी नहीं है कि ये लगा देती हूँ चलो उसका आंसर, ये भी नहीं सोचना, आपको सीधे उसको स्किप करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिनेरियो बेस स्किप करना है। ठीक, जो नहीं आ रहा है उनको स्किप करना है, 100% जो आ रहा है उसको करना है। ठीक है, और फिर सेकंड में क्या करना है, जैसे जिसमें आप थोड़े से डाउटफुल हो कि यार शायद ये है, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा के जोर लगा के आपको उसका आंसर आ सकता है, सेकंड अटेम्प्ट वो करना है। ठीक है, फिर थर्ड में आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फटाफट पढ़ना है। पढ़ना स्पीड से है बट सोच समझ के पढ़ना है, कुछ भी स्किप मत कर देना। एंड एक्सेप्ट, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे आती है ना, आपको वो चीज़ें वर्ड मिस नहीं करना है, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना, गला नहीं सुखा देना अपना। मेरा ऐसा हो गया था, गला सूख गया था पढ़ के। तो ये ना बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ना। और जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये एक बार ये आपको स्ट्रैटेजी आपको अपनानी ही अपनानी है। इसीलिए मैं बहुत फोकस कर रही हूँ कि टेस्ट सीरीज़ देना है। टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना अपना, क्योंकि ये आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में करेगा। ठीक है, तो और कुछ है क्या, हाँ, फिर नॉन नर्सिंग, जैसे मेरे से बहुत लोगों ने ये पूछा कि मैम नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़ें। देखिए नॉन नर्सिंग जो है ना, मैं जिस टाइम में पढ़ रही थी उस टाइम पे मेरे पास मैंने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का लिया था, तो उस टाइम पे वो लोग नॉन नर्सिंग पढ़ा रहे थे। अभी भी यूट्यूब पे होगा, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक SSC नर्सिंग वाला करके भी है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी जो मैंने जहाँ से पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया है, आप भी वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने कल मैं बैठ के यही नोट्स बना रही थी कि मेरे को आज टाइम टेबल बनाना है, और आज 14 Feb है, हैप्पी बसंत पंचमी सबको। तो मैंने सोचा कि आज मैं अगर ये वीडियो बनाऊंगी, आज एडिट करके 15 को पोस्ट करूँगी, तो 16 से आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। और जल्दी से अगर जो लोग भोपाल आएंगे वो मुझसे मिलना आकर के। चलो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।